हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनूप सिंह आप सभी का अपने चैनल अनूप केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि आप अपने लाइफ में इतने आगे बढ़ें जहां पर आपको हर प्रकार की सफलता आप हासिल कर सकें और आप अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की महामारी ने विद्यालय का, विद्यार्थियों का, सबका रंग ढंग बदल कर रख दिया है। लेकिन हमें कोरोना से हारना नहीं है। हम लोग आप लोगों के लिए डेली नई नई वीडियो लेके आते हैं ताकि आप लोग पढ़ाई से जुड़े रहें। जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अब हम उसी का जो सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के नंबर एवरेज का डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। डियर स्टूडेंट, टोटल मास ऑफ ग्रुप, देखो बोर्ड पे लिख रखा है, इस पे ध्यान देना है। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उस पे ध्यान देना है। द टोटल मास ऑफ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स का जो टोटल मास है, हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास होगा। मल्टीप्लाई विद देयर मॉलिक्यूलर मास, उनको उन्हीं के मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल मास ऑफ ग्रुप, ग्रुप का जो मॉलिक्यूलर मास, जो ग्रुप है, टोटल मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कोई है सब्सटेंस N1, सब्सटेंस है, सब्सटेंस कौन है, N1। 1 बजे का टाइम कैसे, वो पता नहीं उसको दिमाग कर रहा है। तुम्हारा टाइम 1 बजे का है, तुम जल्दी आ जाओ। देखिए बेटा, कोई सब्सटेंस सपोज दैट N1 है और उसका मॉलिक्यूलर मास क्या मान लिया हमने, M1। और जब हमने निकालना है क्या, वेट एवरेज, तो N1 M1 को जो ये इनका जो मॉलिक्यूलर मास आया है, इसी को इनके, देखो क्या पर लिखे, मल्टीप्लाई विद मॉलिक्यूलर मास, उसी के मॉलिक्यूलर मास से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। जैसे एग्जांपल 4 बुक है, उनका जो मास है वो 4 kg है, तो 4 kg में वेट एवरेज निकालनी है, तो 4 N1 तो क्या हो गया, 4 M1 हो गया 4, ये 6 ले लेते हैं। अब इस 4 को भी, सॉरी इस 6 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। इस 6 को भी 6, देयर मल्टीप्लाई विद देयर मॉलिक्यूलर मास, उनके मॉलिक्यूलर मास से ही क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो वो क्या निकल के आएगा, अपना वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा। बेटा क्या निकल के आएगा, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। देखो the product obtained is added to total, इन सभी का जो प्रोडक्ट है, इन सब का ऐड कर दें। ऐड करने से क्या मिल जाएगा, हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है उसका ऐड करना है। दिस सम इज डिवाइड, जो सम है उसको डिवाइड करना है किससे, टोटल मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के मास से उसको डिवाइड करना है। द रिजल्ट ऑब्टेन, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वेट एवरेज मॉलिक्यूल्स मास। वो क्या होगा, वेट एवरेज मॉलिक्यूल्स मास। देखिए बेटा कैसे होगा। एग्जांपल के लिए
कोई सबस्टांस, जैसे हमने लिया था अभी 4 बुक, कितनी बुक? 4 बुक हैं, उनका वेट है 6 kg। बुक N1 6 M1 इंटू M1 अपॉन N1 M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 N1 M1। जो प्रोडक्ट टोटल होगा उस टोटल में सम डिवाइड बाय द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मास का हम क्या कर देंगे? डिवाइडेशन कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 6, इनको सबको मल्टीप्लाई करके N1 M1 का डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या निकल के आ जाएगा? वेट एवरेज मॉलिक्यूल मास। अब सपोज करो बेटा, अब एग्जांपल है, समझा रखा है। इन ए पॉलीमर सैंपल, कोई एक पॉलीमर सैंपल है, देयर N1 मॉलिक्यूल्स, N1 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल मास क्या है? M1। N2 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास M2। N3 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास M3 निकल के आएगा। अच्छा, टोटल मास ऑफ N1 मॉलिक्यूल्स, N1 मॉलिक्यूल्स का टोटल मास क्या हो जाएगा? N1 इंटू M1। टोटल मास निकालना है N1 मॉलिक्यूल्स का, तो N1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? M1 से। टोटल मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, N2 मॉलिक्यूल्स टोटल मास फाइंड आउट करने के लिए N2 मल्टीप्लाई M2। टोटल मास ऑफ M3 मॉलिक्यूल्स, जैसा N1 का था, जैसा N2 का था, उसी टाइप से N1 यानी N3 इंटू M3 हो जाएगा। एंड सो ऑन प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है हमें, देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल मास विल बी, रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल मास क्या हो जाएगा? N1 M1 इंटू M1, हमने बताया था अभी, उसके प्रोडक्ट से उसी को मल्टीप्लाई करना है उसके मॉलिक्यूल पे, यहां पर लिख रखा मल्टीप्लाई विद देयर मॉलिक्यूलर मास, उसके मॉलिक्यूलर मास से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। टोटल मास को, जो टोटल मास है उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है। तो N1 M1 टोटल मास हो गया, मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास M1, N2 M2 टोटल मास हो गया, मल्टीप्लाई विद देयर मॉलिक्यूलर मास M2, N3 M3 टोटल मास, मल्टीप्लाई विद देयर मॉलिक्यूलर मास ऑफ F3 M3। तो अब M1 इंटू M1, तो M1 का स्क्वायर हो जाएगा, M2 इंटू M2, M2 का स्क्वायर हो जाएगा, M3 इंटू M3, M3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सभी इनटू में है, ये किस में है? इनटू में है। तो a इंटू a करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाता है, और a प्लस a करते हैं तो बेटा 2a होता है। ठीक है, जब a प्लस a करते हैं तो 2a होता है, और a इंटू a करते हैं तो a का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलिए। अब सम ऑफ दीज प्रोडक्ट, अब इन प्रोडक्ट का हम क्या कर दें? सम कर दें। सम का मतलब क्या है? इन सभी का ऐड कर दें। ऐड करने से N1 M1 का स्क्वायर, N2 M2 का स्क्वायर, M3 M3 का स्क्वायर, तो इसको डैश 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 करके हम Ni Mi का स्क्वायर मान सकते हैं। इनफिनिट ले लेंगे, क्या ले लेंगे? इनफिनिट। सम के लिए हम सिग्मा का यूज करते हैं। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल सम का है। ठीक है बेटा, अच्छा। अब टोटल मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, जिस प्रकार से हमने इनका मॉलिक्यूलर मास निकाला था, अब टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जैसे N1 M1 है, N2 M2 है, N3 M3 है, इन सभी का क्या करें? टोटल करें। टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इनका ऐड करना पड़ेगा। N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डैश 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 Ni Mi, और सम के लिए सिग्मा सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, मस्त हो, स्वस्थ हो। चलो अब क्या हो जाएगा इनका सम? सिग्मा Ni Mi, सिग्मा
NiMi। अब हमें जैसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था, ये तो क्या है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, वो क्या था, नंबर वाला था। नंबर वाला को हमने किससे डिनोट किया था, m बार n से, याद होगा आपको। नंबर वाले को किससे डिनोट किया था, m बार n से। अब ये कौन सा है, वेट एवरेज है, इसको डिनोट करते हैं m बार w से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, m बार w से। उसको डिनोट करते थे m बार n से। n मतलब नंबर, w मतलब वेट। n बार n का मीन्स क्या हो गया, नंबर। m बार n, यहां पे n क्या डिनोट कर रहा है, n डिनोट नंबर। m बार w, w क्या डिनोट कर रहा है, w डिनोट कर रहा है वेट को। w किस डिनोट कर रहा है, वेट को। तो अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, m बार w, देखो इसमें लिख रखा है दिस सम इज डिवाइडेड, जो उनका सम आया है उसको डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ऑल मॉलिक्यूल जो टोटल मास आएगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो सिग्मा NiMi, i क्या है, इंफिनिटी के लिए आया है, सिग्मा NiMi का स्क्वायर अपॉन सिग्मा NiMi m बार w, यानी कि जो ये आया है टोटल मास, जो हमने प्रोडक्ट जो सम ऑब्टेन किया था उसमें टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, NiMi के स्क्वायर को NiMi से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, एक आगे बहुत ही अच्छी बात बता रखी है, वो बात क्या है, पीडीआई से बता रखी है, रिलेशन बिटवीन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, रिलेशन बिटवीन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को डिनोट करते हैं हम किससे, m बार n से। एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज डिनोट करते हैं m बार w से। तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा बेटा, PDI होगा। PDI का मतलब क्या है, पॉली डिस्पेसिटी इंडेक्स, बहुप्रक्षेपणक घातांक बोलते हैं। अब देखो दी रेशो, रेशो का मतलब आप सभी जानते हैं, किन्हीं भी दो प्रोडक्ट हैं उनको रेशो फॉर्म में राइट करना है और उनके बिटवीन रेशो साइन लगाना है। देखो बेटा, दी रेशो ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, दी रेशो ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो रेशो ये हो गया m बार w, रेशो m बार n, n नंबर वाला, w वेट वाला। और रेशो के लिए हम दो बिंदु क्रमशः यूज करते हैं। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड PDI, पॉली डिस्पेसिटी इंडेक्स। इन दोनों का जो रेशो है वो ही क्या है, PDI है। क्या है बेटा, PDI। तो रेशो को हम ये लिख सकते हैं m बार w अपॉन m बार n, m बार w अपॉन m बार n। ये यहां पर देखो PDI इज इक्वल टू m बार w अपॉन m बार n। अब हम आपके सामने क्वेश्चन और लिख रहे हैं। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि उस क्वेश्चन में, जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन में निकाला था नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, अब इस वीडियो में क्या निकालेंगे, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं। हाँ देखिए बेटा, अब हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, इफ ए पॉलीमर सैंपल इसके 20 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास 30,000, 40 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास 60,000 और इधर 30 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल मास है 40,000। अब हमें इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा, फाइंड आउट करना है हमें m बार n, m बार w एंड PDI, दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा, सबसे पहले हमें m बार n फाइंड आउट करना है। तो m बार n का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा NiMi अपॉन सिग्मा NiMi का मीन्स क्या है,
नंबर यानी कि नंबर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो n1 दिया हुआ है, n1 है 20, n1 कितना है 20, और जितना n1 है उसका m1 कितना है 30,000, n2 कितना है 40, इसका m2 कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो 60,000 मॉलिक्यूलर मास है। इधर n3 कितना है 30 और मॉलिक्यूलर मास कितना है, m3 कितना है 40,000। ठीक है बेटा, अब देखो m बार n इक्वल टू n1 m1, n2 m2, n3 m3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये आपको सॉल्व करना है। n1 की जगह पे n1 की वैल्यू रखो 20 इंटू 30,000 प्लस n2 40 इंटू 60,000 प्लस 30 इंटू 40,000 अपॉन में 20 प्लस 40 प्लस 30। ये है आपके सामने। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 लाख और ये हो जाएगा 12 लाख। ओके बेटा, और अपॉन में कितने आ जाएंगे 90। 24 लाख, 12 लाख और 6 लाख। 24 12 कितने हो गए 38 और 38 और 6 44 लाख हो गए। अपॉन में 90 दिख रहा है सभी को? हाँ सभी को दिख रहा है। तो ये आपको सेल्फ सोल्व करना है आगे। और इसके आंसर आपको मेरे पास भेजने हैं करके। ठीक है बेटा, अब आगे देखो इधर, ये तो हमने m बार n की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब हमें निकालना क्या है m बार w। क्या निकालना है m बार w, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा ni mi का स्क्वायर अपॉन सिग्मा ni mi। i क्या है इन्फिनिटी के लिए आया है, i वर्ड यूज फॉर इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, इनफिनाइट के लिए यूज किया गया है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमें m बार w फाइंड आउट करना तो फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है n1 इंटू m1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू m2 का स्क्वायर प्लस n3 इंटू m3 का स्क्वायर अपॉन n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m बार w इक्वल टू n1 कितना है देखो 20 दिया हुआ है, इंटू m1 30,000 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस n2 कितना दिया हुआ है गिवन 40 इंटू 60,000 का स्क्वायर प्लस n3 गिवन n3 30 इंटू 40,000 का स्क्वायर अपॉन में n1 m1 20 इंटू 30,000 प्लस 40 इंटू 60,000 प्लस 30 इंटू 40,000। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लेक्शन करना है। m बार w 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो तो स्क्वायर में कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी,
और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 के बाद कितने जीरो लगा देंगे? 9 जीरो लगा देंगे बेटा। सेम इसी प्रकार से इसमें देखो 1 2 3 4 है, 4 जीरो का स्क्वायर और 6 इसके साथ है, 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 दूनी होता है 72। 72 दूनी कितने होते हैं? 144। तो ये आ जाएगा 144। 1 2 3 4 दूनी 8 में 9 जीरो इसमें आ जाएगी बेटा। 3 6 7 8 9। अच्छा इधर देखो 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है बेटा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 1 9। अपॉन में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 4 1 5 जीरो इसमें लग जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 24 5 जीरो इसमें लग जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 5 जीरो इसमें लग जाएगी। देखिए बेटा ये भी आपको अब सेल्फ ही खुद ही इसको सॉल्व करना है। घर बैठे आपको इसको सॉल्व करना है और इसका पीडीआई भी आपको फाइंड आउट करनी है। पीडीआई फाइंड आउट कैसे करोगे? ये जो आंसर आएगा ये तो अपॉन में आ जाएगा, ये जो आंसर आएगा ये ऊपर आ जाएगा। पीडीआई का फॉर्मूला आपको पता है, पीडीआई इज इक्वल टू m बार w अपॉन m बार n। w यानी कि जो इसका आंसर आए, इनको आंसर जो आएगा उसको तो ऊपर रख लेना, इसके आंसर में इसके आंसर को डिवाइड करना है। ठीक है बेटा। और मुझे वेट रहेगा कि कौन कौन इस क्वेश्चन को सोल्व करके मेरे पास भेजते हैं। पीडीआई भी फाइंड आउट कर लोगे और इस टाइप से आपको एक जो पॉलीमर दिया गया है उसका मॉलिक्यूल्स, उसका नंबर एवरेज और उसका वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको जो भी स्कूल संबंधित सूचनाएं मिलेगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और अभी जैसे कि स्कूल खुलने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं हमें, उसको जो 21 तारीख दी गई थी डेट उसको पोस्टपोन करके 5 तारीख किया गया है। 5 अक्टूबर को देखते हैं खुलते हैं क्या होता है। पिटारा उसी दिन खुलेगा अपनी किस्मत का। ठीक है बेटा। तो अब ये सेल्फ सॉल्व करना है आपको, ये भी सेल्फ सॉल्व करना है तुम्हें। इन दोनों के आंसर मेरे पास आने चाहिए आपके और मुझे वेट रहेगा। पीडीआई निकालने के लिए m बार w और m बार n का डिवाइड करना है, ये कंपलसरी है, ये भी आपको सेल्फ ही करना है। ठीक है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।